हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। सो गाइस, सबसे पहले तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये कोई फैमिली व्लॉग या ट्रिप व्लॉग नहीं है। ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है मदर्स के लिए, कि अगर आपके पास 2 या 3 साल का बच्चा है या आपके फैमिली में ही कोई ऐसा बच्चा है, आपके रिलेशन में है, तो उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। शायद उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास 2 ईयर्स बेबी है, जो कि पिछले मंथ 2 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। तो मैं इस पूरे वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ईयर्स बेबी का डे टू नाइट रूटीन एंड डाइट रूटीन, कि पूरा दिन मेरा बच्चा क्या क्या घर में करता है और क्या खाता है सुबह से लेकर शाम तक, मैं उसके साथ कैसे रहती हूँ, ये सारी चीज़ें। और एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, तो चौबीसों घंटों का सब कुछ क्लिप शूट करके शेयर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जो भी मुझे सही लगा कि हाँ, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये चीज़, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। क्योंकि यार देखो, मैं भी ना पहली बार माँ बनी हूँ, मेरा भी पहला ही बेटा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मतलब एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जो भी मुझे पता है वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अगर जहाँ मैं गलत हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। क्योंकि मेरा बच्चा जब से इसका बॉर्न हुआ है, सिर्फ 6 मंथ तक मैं अपने घर पे थी, अपने ससुराल में थी। तो जो मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि बच्चे को कैसे पालते हैं, कैसे रखते हैं, क्या-क्या। वहाँ पे बस उन्होंने बताया है, लेकिन वहाँ पे भी मैं सब कुछ अपने बेबी का खुद करती थी, मसाज से लेके, बाथ से लेके हर चीज़ मैं खुद करती थी। एंड अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, और 6 मंथ के बाद मैं यहाँ अपने फ्लैट पे आ गई है। अगर आपको मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको सब पता लग जाएगा। तो गाइज़, मैं अपने बच्चे को खुद अकेले सँभालती हूँ, सब कुछ उसका खुद अकेले करती हूँ, लोगों से सीख के, यूट्यूब से देख के। क्योंकि आजकल तो हम इस जनरेशन में है कि यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब अच्छा भी है तो ख़राब भी है, लेकिन आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें। तो बस मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए और लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छोटा बेबी, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप अपनी मम्मा को अरे बाप रे, क्यों लो ले हो? कैमरा बंद कर दूं? बंद कर दूं कैमरा? मम्मा को एक पू दे तो जल्दी से गुड मॉर्निंग बोल दो आप। अरे बाप रे, शर्मा रहा है छोटा बेबी क्या? इधर देखो, इधर देखो, प्यारा सा चेहरा दिखा दो, प्यारा सा चेहरा दिखा दो, नहीं तो गुदगुद करेगी। मेरा बेटा मॉर्निंग में उठता है 8:30 पे, और जैसे वो सो के उठता है, मेरा सबसे पहला काम होता है उसको पानी पिलाना। क्योंकि रात भर हम सोए रहते हैं, तो हमारा गला सूखा रहता है, एंड सुबह पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बड़ों के साथ ऐसा होता है कि हमारा गला सूख जाता है, तो उसको मैं पानी पिलाती हूँ। देन उसके बाद से मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ। मैं इसको ज़्यादा डायपर पहनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन रात में मुझे पहनाना ही पड़ता है, क्योंकि मैं भी पूरा दिन थकी रहती हूँ, तो रात को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि रात को हमारे घर में एसी चलता है, तो बच्चा ज़्यादा टॉयलेट करता है। एंड डायपर जैसे ही चेंज करती हूँ, तुरंत मुझे खुद ही वॉशरूम में लेके जाता है, क्योंकि अपने ब्रश और कोलगेट से इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। इसका जो ब्रश है, ये बेबी ब्रश है और बेबी टूथपेस्ट है। ये ना थोड़ा-सा जेम सा फ्लेवर आता है, मैंने भी एक बार करके ट्राई किया था कि देखो ये कैसा है। एंड यहाँ पे मैं इसको बालकनी में लेके आती हूँ, ताकि अच्छे से मौसम को भी एन्जॉय करे और ब्रश को भी एन्जॉय करे। तो ये मेरे हाथ से ब्रश बिल्कुल भी नहीं करता कि नहीं मम्मा छोड़ दो, मैं खुद ही करूँगा ब्रश। क्योंकि एक बार जब मैं उसको ब्रश दे दूँगी, तभी तो सारा कोलगेट एक ही बार खा जाता है, बट कोई बात नहीं। और फिर जब आधे घंटे तक ये एन्जॉय करता है समझो, उसके बाद से फिर मैं इसको अंदर लेके आती हूँ, वॉशरूम में लेके जाती हूँ, और वहाँ पे मैं उसके ब्रश को अच्छे से वॉश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, और इसके माउथ को अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसको हम अभी टंग क्लीनर नहीं देते हैं, क्योंकि अब ये 2 ईयर्स का हुआ है, टंग कटने का ना थोड़ा-सा डर होता है। तो पहले तो हम नॉर्मली सिर्फ़ ब्रश देते थे इसको, 1.5 साल का जब ये था, लेकिन अब उसपे थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगा के भी देते हैं। फिर वो थोड़ा-सा खेलने लगता है, तब तक मैं आती हूँ किचन में, और सुबह सबसे पहला काम होता है मेरा उसको ब्रेकफ़ास्ट में मिल्क देना। क्योंकि मिल्क बहुत दिनों पहले से ये छोड़ा था, जब 6 महीने का था ना, तभी का वो मिल्क पिया था, उसके बाद से उसको मिल्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मैंने धीरे-धीरे शुरू किया है, 2-3 चीज़ें मैंने ट्राई किया, लेकिन वो नहीं पीता था। लेकिन इसके बाद से मैंने ये अमूल का चॉकलेट पाउडर मेरे हस्बैंड लेके आए, जो कि इसको इतना अच्छा लगता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ ना, ये ग्लास आप छोटी वाली देख रहे हैं ना, ये पूरा दूध से भरा नहीं है, कम ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ़ 1 चम्मच पूरा भर के इसमें चॉकलेट और थोड़ा-सा चीनी डालती हूँ। इसको ना मैं बचपन से, मैं सच बताऊँ तो इसको दलिया वगैरह सब कुछ खिलाती थी, लेकिन मैं इसको ना चीनी नहीं देती थी। लेकिन अब मैं ना थोड़ा-थोड़ा चीनी देने लगी हूँ। देन इसको मैं फिर पिलाती हूँ यहाँ पे मिल्क। और बहुत ही कोशिश करने के बाद गाइज़, बच्चों के साथ यार रहना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो जल्दी खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। तो हम भी तो माँ हैं, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं, तो मैं भी इसके साथ लगी रहती हूँ। और कौन से टाइम में क्या-क्या करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूँगी, क्योंकि इतने छोटे वीडियोज़ में सब कुछ पूरे दिन डे टू नाइट रूटीन शेयर करना थोड़ी-सा मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत मैं कटती हूँ, बाकी का मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं सब कुछ शेयर करूँ। देन फिर यहाँ पे दूध
दूध पीने के बाद ये खेलने लगता है। इसको ना अपने गाड़ियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर 9:30 पे मैं आ जाती हूँ उसके पास। जब तक कि अपने गाड़ियों से खेलता है तब तक मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ। फिर 9:30 पे आके मैं इसकी मसाज करती हूँ। इसको मसाज करवाना गाइस इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। ये लेट के अच्छे से मसाज नहीं करवाता, बैठ के ही करवाता है, लेकिन इसको रहता है कि मम्मा थोड़ा-सा तेल सबसे पहले आप मेरे हाथ पे दे दो, फिर आप लगाना। तो ये भी अपने फेस पे लगाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बच्चों को गाइस पता है मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपना सारा काम छोड़ के इसको मसाज टाइम ज़रूर देती हूँ, ताकि ये थोड़ा-सा एन्जॉय भी करे। और मैंने सोचा है कि जब तक मेरा बेटा पूरा 5 इयर्स का नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी मसाज करूँगी, क्योंकि यार पता है काम तो हमें ना पूरी ज़िंदगी करना है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ हम सोचते हैं। फिर इसको मैं मसाज करने के बाद थोड़ा देर खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ना जो तेल है वो शरीर में अच्छे से लग जाए। फिर मैं इसको वॉशरूम में ले जाती हूँ नहलाने के लिए। फिर मैंने ना इसको अच्छे से नहला दिया है, साबुन शैम्पू जो भी है लगा के, और उसके बाद से मैं यहाँ पे भी थोड़ा-सा छोड़ देती हूँ ताकि एन्जॉय करे पानी के साथ। इसको नहाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार बच्चे हैं, बच्चों को यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर मैं भी इसके साथ नहाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह जॉब पे चले जाते हैं, तो सारा काम इसके साथ में मुझे करना पड़ता है, इसको साथ में ले लेके। और फिर हम आ जाते हैं पूजा करने के लिए। मैं पूजा करती हूँ ना, तो इसको भी बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे ही नहा के उठता है ना, कपड़े भी नहीं पहनता है। इसको लगता है कि नहीं मम्मा सबसे पहले हम पूजा करेंगे। और गाइस पता है अभी भी अब 2 साल के, यार कुछ बच्चों को तो मैंने देखा है ना कि 1.5 साल में इतने अच्छे-अच्छे मंत्र बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। ख़ैर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा बेटा ना अभी पूरा साफ़ नहीं बोल पाता। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि इस वीडियो को देख के आप ये जज मत करिएगा कि मेरा बेटा ये नहीं करता है, इसका ये करता है। तो गाइस सबके बच्चों के जो भी बॉडी चेंजेस होते हैं सब कुछ अलग होते हैं, हेल्थ अलग होते हैं। क्या पता आपका बच्चा बहुत साफ़ बोलता हो, अच्छा वर्ड्स बोलता है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बोलता है, वो बहुत कम वर्ड्स बोलता है। पहले ना मैं इस चीज़ से दुखी होती थी कि मेरा बेटा बोलता नहीं है, लेकिन अब मुझे कोई भी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि यार ये सब कुछ लेट सीखा है ना, क्या पता बोलना भी लेट सीखे। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे तुरंत सब कुछ सीख जाएँ। देन पूजा करने के बाद फिर 10:30 पे हम आ जाते हैं किचन में। और आज मैं बनाई थी मसाला डोसा सांभर। और रुद्रांश के लिए मैंने बनाया था सिंपल डोसा। कभी भी मैं मसाला डोसा बनाती हूँ ना, तो उसके लिए सिंपल डोसा बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वो तीखा नहीं खाता है। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में ब्रेकफास्ट डेली बनना ही बनना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जॉब जाना होता है, तो ब्रेकफास्ट लंच दोनों मुझे प्रिपेयर करना होता है। तो जो हम खाते हैं वही मैं अपने बेटे को खिलाती हूँ। बस मसाला और मिर्च कम डालती हूँ, क्योंकि ये मसाला मिर्च बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, और फिर उसके लिए मुझे अलग से नहीं बनाना पड़ता है। और उसको डेली ब्रेकफास्ट में ना मैं अलग-अलग चीज़ें देती हूँ जो हम खाते हैं, जैसे कि पोहा हुआ, उपमा, चीला, अलग-अलग चीज़ें बनाती हूँ। इसको मैं खुद से देती हूँ कि खुद से खाना सीखे और एन्जॉय करे। तो ये मेरे साथ थोड़ा बहुत खाता, ज़रूरी नहीं है पूरा खा ले, थोड़ा बहुत ही डेली खाता है, लेकिन हाँ, ये रूल्स को मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। और उसको मैं ज़रूर ब्रेकफास्ट में ये सब भी खिलाती हूँ जो मैं खुद खाती हूँ। फिर इसके साथ मुझे खेलना होता है, क्योंकि मेरा भी सारा काम हो गया होता है, तो मैं इसके साथ खेलती हूँ। इसके साथ जब मैं खेलती हूँ ना, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि एन्जॉय के साथ खेलता है, क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, ये अकेले है। तो इसको लगता है कि हाँ, मम्मा मेरे साथ खेल रही है। और गाइज़ यहाँ पे ये जो आप टॉयज़ देख रहे हो ना, इतना प्यारा है। ये 1 से लेके 50 तक है, ये इसके पापा लेके आए थे। ये ऐसे मम्मा का हाथ पकड़ लो मम्मा का। अब पढ़ाओ। 0 1 2 3। यहाँ आ जाओ, नियर आ जाओ, थोड़ा यहाँ नियर आ जाओ, इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। लो अब पढ़ाओ। चलो मम्मा का हाथ पकड़ो, मम्मा के फिंगर्स पकड़ो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10 तो रुद्रांश ने खो दिया। फिर पढ़ाऊँ, फिर पढ़ो। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है ना, तो आपका जो मन करे वो आप अपने टॉयज़ बच्चे को खरीद को दो। लेकिन जैसे आपका बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है, सब कुछ सीखने लगता है ना, तो आप उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करो, जिस चीज़ से बच्चा आपका कुछ सीखे, कि हाँ, आपको ये लगे कि आप उसमें पैसे लगाए हो, तो उस चीज़ की वसूल कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे इसके पापा ना बहुत ही महँगे-महँगे, बहुत ही अच्छे-अच्छे टॉयज़ ले आते हैं। और मैं कुछ ऐसे-वैसे टॉयज़ खरीदने जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत डाँट भी पड़ती है कि नहीं, अब इसके लिए अच्छा नहीं है। तो आगे आपको और भी अच्छे-अच्छे टॉयज़ देखने के लिए मिलेंगे। इससे क्या है ना, ये अपना स्टडी भी करता है। 1 2 3 ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ के दिखाता है कि मम्मा ये सब है। और 1 2 3 4 5 ऐसे तो ये बहुत ही अच्छे से बोल लेता है। और खेलने के बाद फिर इसको आ जाती है बहुत तेज़ नींद। तो ये मम्मा से कहता है, यानी कि मुझसे कहता है कि मम्मा मुझे सुला दो। और गाइज़ मुझे ना एक बहुत बुरी आदत है मेरी, कि मुझे ना फीड छुड़ाना है। मेरा बेटा बिना फ़ीड किए सोता नहीं है। और दिन में कम से कम, फिर भी मैंने बहुत कम कर दिया, पहले से 3 से 4 बार मैं फ़ीड कराती हूँ, फिर भी हो ही जाता है। 30 मिनट के लिए करा देती हूँ। देन वो जब सोया रहता है ना, उसके पहले ही मैं भी सो जाती हूँ उसके साथ, लेकिन उसके पहले ही मैं उठ के यहाँ पे मैं बना ली हूँ उसके लिए दलिया। तो यहाँ पे मैं जो भी सब्ज़ी होती है ना, सब कुछ डाल देती हूँ, और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा सारे मसाले डाल देती हूँ। बस लाल मिर्ची मैं उसको कभी भी नहीं देती हूँ, हरी मिर्ची डालती हूँ, लेकिन लाल मिर्ची देना मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि लाल मिर्ची बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मसाला दलिया बना रही थी, यानी कि दलिया की
खिचड़ी बना रही थी, जो कि उसको बहुत अच्छा लगता है। तो दलिया को अच्छे से मैंने भूना, सारी सब्जियों को भूना और यहाँ पे दलिया बन के रेडी है। तो जब दोपहर में वो सो के उठता है ना, तो उसको मैं दलिया खिलाती हूँ। वो लगभग 3 बजे सो के उठता है, तो मैं उसको दलिया खिलाती हूँ और यहाँ पे वो दलिया एन्जॉय करता है मेरे ब्लॉग के साथ। उसको मेरा ब्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है और खेलने के बाद डायरेक्ट वो बालकनी में भागता है, क्योंकि आजकल बारिश दिल्ली में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं घूमने के लिए पार्क में या कहीं भी। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो दोपहर में बालकनी में जाता है, मैं उसके साथ थोड़ा-सा खेलती हूँ, वो भी खेलता है और मुझे सच में गाइज़ ना मुझे इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं जैसे ही अपने काम से फ्री होती हूँ ना, फिर मैं इसके साथ ही खेलती हूँ। और बाकी का जब भी मैं फ़ोन चलाती हूँ ना, तो फ़ोन मैं कभी भी ऐसे नहीं चलाती हूँ, मैं अपने सिर्फ़ व्लॉग के लिए चलाती हूँ जब भी मैं फ़ोन चलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा गोदी लेके खेल लेती हूँ, क्योंकि इसको कोई गोदी उठाने वाला नहीं है। इसको ना थोड़ा बहुत मन करता है कि मुझे कोई गोदी ले, क्योंकि पापा रात को आते हैं और मैं अपने पूरा दिन कामों में बिज़ी रहती हूँ, उसका ब्रेकफ़ास्ट, लंच ये सारी चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पे मैं इससे पानी माँग रही थी और पता है जो भी आप मैं माँगती हूँ ना, वो सारी चीज़ें ला के देता है। और बच्चों को पता है जितना आप फ्रैंकली रखें एक कमरे में, बहुत लोग क्या करते हैं बच्चों को बंद करके रखते हैं और बच्चे जो खाने को माँगे ना आप दो। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो हमारे घर में ना बिस्किट, टॉफ़ी ये सारी चीज़ें हम कभी भी ला के नहीं रखते हैं। बिस्किट और नमकीन तो मैं रखती हूँ, लेकिन टॉफ़ी हमारे घर में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को देते नहीं हैं। सिर्फ़ ये दादी हाउस या नानी हाउस जाता है ना, तभी इसको टॉफ़ी वग़ैरह खाने को मिलता है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि ये नानी-नाना और दादी-दादा का प्यार होता है, लेकिन हम हमेशा नहीं रखते हैं। और बट हाँ, इसको ना नमकीन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर घर में नमकीन ये देख लिया तो फिर तो मेरे पीछे पड़ जाता है। तो इसको नमकीन मैं थोड़ा-सा देती हूँ, ये खाता है, फिर मैं उसको बीच में क्या करती हूँ ना, ये जो मखाना है ना, इसको मैंने अच्छे से घी में भून लिया और इसको नमक मिला के दी थी, बट ये पूरा फेंक दिया। और गाइस पता है ज़रूरी नहीं है कि जितना चीज़ मैं बना रही हूँ और इसको खिला रही हूँ सब कुछ खाता ही है, थोड़ा बहुत खाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये लगे ना मेरा बच्चा खाता नहीं, क्या मैं झूठ में परेशान हूँ, क्या कोशिश करूँ, तो वो बच्चा एकदम से छोड़ देगा। इसलिए आपको ना कोशिश करते रहना चाहिए। और बीच में मैं छोटी-छोटी चीज़ें कुछ न कुछ देती रहती हूँ इसको। कभी मैं इसको ड्राई फ्रूट में खैर ये काजू बादाम ना भी ढंग से खा नहीं पाता अगर मैं ऐसे दे दूँ, तो इसलिए जब मैं दूध रोटी या कुछ ऐसा चीज़ खिलाती हूँ ना, तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो सिर्फ़ किशमिश खा लेता है और अंजीर वगैरह थोड़ा बहुत मैं दे देती हूँ, खाता है, नहीं खाता तो फिर मैं तो हूँ ही खाने के लिए। फिर खाने-पीने के बाद मैं इसको टॉयज़ लेके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे ये टॉयज़ एन्जॉय कर रहा है, जो कि इसके पापा लाए। अब येलो, ये येलो, येलो फिर रेड, ओके? येलो, वॉव! रेड, नो रुद्रांश अब रेड। देखो कितना प्यारा लग रहा है आपका गेम। लो रेड कलर कहाँ है? वॉव! येलो कलर कहाँ है? येलो, वॉव! ये येलो, अच्छा आपके पास खुद ही येलो है, मुझे नहीं पता था। अब चलो रेड। वैसे ये टॉयज़ इसको इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब बहुत ही अच्छे से एन्जॉय के साथ ये खेलता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि उस टॉयज़ में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि बच्चा उससे कुछ सीखे, या तो या वो स्टडी वाला हो या तो वो बच्चों के लिए गेम्स हो। तो ये गेम्स की तरह है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और खेलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इतनी अच्छी आदत है ना कि ये कोई भी चीज़ फेंकता नहीं है या इधर-उधर फैलाता नहीं है। यहाँ पे एक में डब्बे से दूसरे डब्बे में रख के, फिर ये जो इसका टोकरी है ना जिसमें मैंने बनाया है टॉयज़ रखने के लिए, क्योंकि छोटे-छोटे पहले के टॉयज़ इसके बहुत सारे हो गए हैं। ख़ैर हम तो अब नहीं नया टॉयज़ ऐसा कुछ लेते नहीं हैं। जो भी हम लेते हैं स्टडी और गेम वाला लेते हैं, तो इसी में ले जाके ये रखता है। और फिर मैं इसको बैठाती हूँ 6 बजे पढ़ने के लिए। और एक बात बताऊँ गाइज़ कि अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा 2 साल का हो गया, इसको स्कूल में भेजना है, इसको मुझे रोज़ लेके पढ़ाना है, तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ़ 2 साल का हुआ है, कोई 20 साल का नहीं हो गया। बच्चों में ना कभी भी आप प्रेशर ना डालो, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है ना वो करते हैं, और खेलना होता है खेलते हैं, पढ़ना होता है पढ़ते हैं। 3 साल पे, साढ़े 3 साल पे बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। और वैसे भी आजकल के कुछ स्कूल में तो 2 साल पे बच्चों का एडमिशन लेते ही नहीं है। बट फिर भी ना इसको अपने बुक्स के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये बुक्स लेके खुद मेरे पास आता है। तो मैं इसको ना पहचान कराती हूँ कि रुद्रांश ये चीज़ है, वो चीज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी ज्ञान ही अपने बच्चे को दो। यहाँ पे ये खुद बता रहा है कि अपनी साइकिल दिखा रहा है कि मम्मा साइकिल, मतलब इससे मैं पार्क जाता हूँ। ये सारी चीज़ें बता रहा है, किताबी ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है। मैं ना इसको खेलने-खेलने में बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हूँ। आप बच्चों को खिलाते-खिलाते बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हो। बालकनी में जब ये खेलता है ना, फिर मैं इसको बताती हूँ बेटा अर्थ कहाँ है, स्काई कहाँ है। और अगर रूम में खेलता है तो मुझे कोई भी कपड़े या कोई भी टॉयज़ दिख गए ना, तो फिर मैं उसको लेके इसको बताती हूँ कि इस टॉयज़ को ये कहते हैं, इसका कलर ये चीज़ है। ऐसे करके पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ किताब लेके बैठ जाओ और एक डंडा लेके बैठ जाओ अपने बच्चों के लिए, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करती हूँ। और वैसे भी ना मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये ना अपने पापा से डरता है, क्योंकि पापा थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट है, और मैंने बनाया भी है कि यार आपसे वो डरना चाहिए, क्योंकि ना माँ-बाप में से बच्चे को एक लोग से तो डरना ही चाहिए। तो पापा से डरता है, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसलिए मैं इसके साथ ना एकदम फ्रैंकली रह कॉम्ब कहाँ है? कंघी कहाँ है? जैसे हम ऐसे-ऐसे बाल झाड़ लो, बाल झाड़ लो, बाल झाड़ लो। ये है कॉम्ब। कॉम्ब जाओ, कॉम्ब लेके आओ, कॉम्ब लेके आओ, जाओ कॉम्ब लेके आओ।
कॉम्ब लेके आओ। हाँ देखो रुद्रांश को पता है कॉम्ब क्या होता है। वेरी गुड, कितना अच्छा। इसको कॉम्ब कहते हैं। ओके वेरी गुड। और चेयर, चेयर कहाँ है? जाओ चेयर लेके आओ। चेयर कहाँ है? नो रुद्रांश नो। ये चेयर है, मुझे तो पता ही नहीं था। और कॉम कहाँ है? कॉम, ये कॉम, कॉम मम्मी को दे दो। चलो मम्मी को कॉम दे दो। नहीं रुद्रांश ऐसे नहीं करते ना, बैड मैनर्स होते हैं। लो दो दो। अच्छा आप कॉम कर रहे हो, उसको कॉम करते हैं। आप अपने हेयर कॉम कर लो। हेयर ये तो बर्ड्स हैं। देखो देखो बर्ड्स हैं, कैसे घूमती है, बताओ बताओ। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी कभार मैं इसको शाम को पार्क में ले जाती हूँ और पार्क से आते टाइम ना जब मैं घर पे आती हूँ तो हमारे यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो इसको ना खुद से सीढ़ी चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये खुद से चढ़ता है, तो मैं इसको यहाँ पे काउंट करवाती हूँ, रुद्रांश 1 2 3 4 काउंट करो। तो इस तरीके से वो काउंट करता है जब भी चढ़ता है या उतरता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि देखो यार बच्ची को पढ़ाओ, एकदम ऐसे छोड़ मत दो, बट ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं। दिन शाम के टाइम में इसको फ्रूट देना प्रेफर करती हूँ। फ्रूट में सिर्फ एप्पल और बनाना खाता है और कुछ भी नहीं खाता है, पपाया कीवी कुछ नहीं खाता है। ये तुरंत मुंह से निकाल देता है, बट इस टाइम ना इसको थोड़ा सा कोल्ड हुआ है इसलिए मैंने बनाना नहीं दिया। तो मैं क्या करती हूँ ना, एप्पल को थोड़ा सा पील करके और उसको पतले पतले पीसेस में काट के यहाँ पे मैं इसको खिला रही हूँ। जब तक मैं खिलाती हूँ तब तक ये खाता है, फिर किचन में मैं चली जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। और जब मैं डिनर बना के आती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये कुछ हिस्से यहाँ पे थूका है, कुछ कहीं पे भी थूका है, इस तरीके से छोड़ देता है। बट कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानती, मैं इसको डेली देती हूँ कि यार इसलिए थोड़ा देती हूँ ताकि ये ज़्यादा वेस्ट ना करे। फिर मैं इसके साथ लग जाती हूँ खेलने के लिए। यहाँ पे मैं इसके साथ बॉल खेलती हूँ, इसको बहुत ही अच्छा लगता है मेरे साथ खेलना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस टाइम पे तो दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है ना, कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है ठंड में, मैं उसको ज़्यादा पार्क में नहीं ले जा पाती हूँ, इसलिए मैं घर पे ही उसके साथ खेलती हूँ। और रात को डिनर में जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, मेरे पास आता है मुझसे रोटी माँगने के लिए, तो मैं इसके लिए ना एक छोटा-सा घी वाला पराठा बनाती हूँ ताकि ये खाए। बट गाइस आप आगे ही वीडियो में देखिए कि ये जब छोटा-सा सेव नहीं खा पाया तो फिर ये पराठे क्या खाएगा। तो थोड़ा बहुत मैं इसको 2-4 बाइट खिलाती हूँ तो ये खाता है, बाकी का जो भी है मैंने आपको बताया ही था कि मैं खुद ही खा जाती हूँ। और फिर रात को पापा आते हैं, तो पापा को देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पापा पूरा दिन जॉब पे रहते हैं, सुबह और शाम को ही मिलते हैं। तो पापा के साथ ये लकड़ी की काठी खेल रहा होता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया। देन जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, उसी टाइम मैं क्या करती हूँ ना, एक रोटी को छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ के दूध में भिगो के इसको खिलाती हूँ। जब मैं रोटी बनाती हूँ उसी टाइम इसको भिगो देती हूँ और काफ़ी रात में खिलाती हूँ। जब हम दोनों खा लेते हैं फिर मैं इसको लास्ट में खिलाती हूँ, तब तक रोटी अच्छे से फूल जाता है। ये खिलाने का मेरा रीज़न ये है ना, जब ये 6 मंथ का था तभी से मैं इसको दूध रोटी रात को ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि दलिया या चावल दाल या कुछ ऐसा चीज़ मैं इसको खिला देती हूँ ना, तो इसको रात को भूख लग जाती है, तो ये फ़ीड ज़्यादा करता है। इस वजह से मैं इसको रात को दूध रोटी ही खिलाती हूँ। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं अपने बच्चे को सब कुछ देती हूँ, जूस भी देती हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि इतने मतलब मैंने बहुत छोटा-सा व्लॉग्स बनाया है, क्योंकि ना अगर मैं पूरे दिन का एक-एक चीज़ रिकॉर्ड करने लग गई हूँ ना, तो आप भी बोर हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें छूट रही है, बट कोई बात नहीं, जो-जो मेन चीज़ है, जो पॉसिबल है वो मैंने शेयर किया। देन रात को मैं इसको दूध रोटी खिलाती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप इस व्लॉग में देख रहे होगे कि पूरा दिन मेरे घर में टीवी चलता है। तो हाँ गाइस, हमारे घर में पूरा दिन टीवी चलता है। मेरा बेटा देखता है या कभी-कभी नहीं भी देखता है, वो खेलता है, लेकिन हाँ, उसकी कानों में आवाज़ जानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो कार्टून ही देखता है, वो स्टडी भी देखता है, जैसे कि एबीसीडी 1 2 ये सारी चीज़ें भी देखता है। और ज़्यादातर तो मेरा व्लॉग देखता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग बनाती हूँ ना, जब इसकी बचपन की हर चीज़ें इसको टीवी पे देखने के लिए मिल जाती है, तो बहुत ही एंजॉय के साथ ये देखता है। और गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैं इसको फ़ोन से दूर रखती हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाता है, चलाने की तो बहुत कोशिश करता है, कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर लेता है, क्योंकि आजकल बच्चे टीवी में देखते हैं कि बच्चे फ़ोन चलाते हैं तो इसको भी चाहिए होता है, बट मैं इसको नहीं देती हूँ। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और शायद जब मेरा बेटा 6 मंथ या 1 ईयर्स का था तब मैंने व्लॉग शेयर किया था, और ये 2 ईयर्स पे मैंने व्लॉग बनाया। बाय बाय। आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले जब मेरा बेबी शायद 6 मंथ का था, तब मैंने उसका पूरा रूटीन शेयर किया था। एंड अब मैंने सोचा कि चलो फिर 2 ईयर्स पे मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत मुश्किल है गाइस ये चीज़ें करना, क्योंकि छोटे-छोटे क्लिप रिकॉर्ड करना, हर चीज़ करना, तो फिर बहुत मेहनत लगती है। तो आप का एक लाइक ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको और जाते-जाते कहना चाहूँगी कि आप ना मेरे बेबी से अपने बेबी का कंपेयर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो सारे बेबी एक जैसे नहीं होते हैं। क्या पता आपका बेबी उम्र से आगे काम करता हो, मतलब बहुत ज़्यादा आगे हो और मेरा बेबी पीछे हो, या तो ये भी हो सकता है मेरा बेबी बहुत आगे हो और आपके बेबी पीछे हो। तो देखो सब बच्चे की जो एनर्जी होती है, बॉडी लेवल होती है, सब कुछ एक जैसे नहीं होती है, सब डिफरेंट होते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो फिर आप जो भी पूछना चाहो 2 या 3 साल के बच्चों के बीच में इसमें पूछ सकते हो। मैं सब कुछ आपको रिप्लाई में दूँगी या अलग से कोई व्लॉग बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।